Hi everyone, welcome back to दिल्ली की पाठशाला and today we are going to learn about ovule या फिर आप इसको मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि एक गाइनोशियम होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम लोग पिस्टिल या कार्पल कहते हैं और उसका 3 पार्ट होता है। राइट, एक बार जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं कैसा होता है। ऐसा कुछ होता है, ये जो ऊपर टॉप वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, और इसको कहते हैं स्टाइल और इसको कहते हैं ओवरी। तो आज हम लोग इस पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं इसमें, और इसके अंदर यानी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। तो उसी ओव्यूल की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ये ओव्यूल इस तरीके से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा से ऐसे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है ओव्यूल। ओके, तो आज हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे निकाल के ले आते हैं, जूम करके वही बात करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। राइट, सो ये जो बोर्ड पे बना हुआ है ये वाला, ये है हमारा ओव्यूल। राइट, और ये ओव्यूल में इसके अंदर है हमारा फीमेल गैमीटोफाइट, और फीमेल गैमीटोफाइट हम लोग किसको कहते हैं, एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको फीमेल गैमीटोफाइट या फीमेल गैमीटोफाइट? कहने का क्या मतलब है, तो कहने का ये मतलब है ना कि यहाँ से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी ये जो है गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक ये फीमेल गैमीट्स को बनाएगी। और हमारे लिए, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली गैमीट्स है, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये जो गैमीट बनाने वाला जो चीज़ है उसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। यानी हमारा जो एम्ब्रियो सैक है उसको प्रोटेक्शन दो, उसको खाना दो, Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि वो वही तो है VVIP। राइट, हमारा एम्ब्रियो सैक क्या है, VVIP। राइट, तो अब क्या होगा, इसको एक खाना, ये रहा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है तुमको डार्क, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, और इसके साइड में एक ब्लैक कलर का तुमको दिख रहा होगा ऐसे डॉटेड सा एक लेयर, और इस लेयर को कहते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस कहते हैं, न्यूक्लियस वगैरह नहीं कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं न्यूसेलस। ओके, तो ये न्यूसेलस हो गया। और न्यूसेलस जैसे हम लोग वहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे मेल गैमीटोफाइट जब बनाने की बात हो रही थी, तो वहाँ पे एक लेयर था जो टैपेटम था, जो कि कैसा लेयर था, न्यूट्रिटिव लेयर था, खाना खिलाने का काम करता था। वैसे ही यहाँ पर खाना खिलाने का काम करेगी कि कौन, ये न्यूसेलस। और न्यूसेलस कैसी है, ये रहा यहाँ पे न्यूट्रिटिव लेयर। डन। तो सबसे पहले एम्ब्रियो सैक के साइड में खाना खिलाने वाली मेम्ब्रेन है, उसके बाद लेयर है जो कि इसके प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, यानी बॉडी गार्ड इसका। कौन कौन सा, एक जो बाहर में जो सबसे आउटसाइड रहेगा उसको कहेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो आउटर के ठीक अंदर ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको कह रहे हैं इनर इंटेग्यूमेंट। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या बात किए बेसिकली कि ये रहा, ये था हमारा एम्ब्रियो सैक, इसको खाना खिलाने वाला मेम्ब्रेन था जिसको हम लोग न्यूसेलस बोले। फिर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन देखने को मिला हम लोग जिसको हम लोग इनर इंटेग्यूमेंट कह दिए। फिर इसके बाहर एक मेम्ब्रेन देखने को मिला जिसको हम क्या कह दिए, आउटर इंटेग्यूमेंट कह दिए। यहाँ पे बस ये रफ है, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। ये जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट होता है ये कंप्लीट नहीं होता है, यानी बीच में ब्रेक हुआ होता है। देखो यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। इस चीज़ को अच्छे से देखने के लिए तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको खाली स्पेस दिख रहा है, और ये खाली स्पेस क्यों होता है यहाँ पे, इसलिए होता है, ये खाली स्पेस होगा तभी तो यहाँ पे मेल गैमीट्स आएगा अंदर। तो मेल गैमीट्स के आने के लिए यहाँ पे खाली स्पेस होता है, और उस खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं होता है। डन। अब जो है हम लोग इतना तो समझ गए कि क्या हो रहा था। अब ये जो हमारा ओव्यूल है वो किस चीज़ से कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। ओके, तो इस चीज़ को समझ लो।
ये था हमारा ओवरी, अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखना बस। ये था हमारा ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था, चलो, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकला, एक डंडा जैसा स्ट्रक्चर निकला, और उसी पर क्या अटैच था हमारा, ओव्यूल। ये रहा ओव्यूल, ये वाला ओव्यूल, और ये जो डंडा वाला स्ट्रक्चर है वो ये है, वो ये वाला है, यहाँ जो लंबा दिख रहा है ये उल्टा किया हुआ है, या चलो तुम ऐसे ही समझ लो। ये रहा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ऐसे निकला और ये लटका हुआ है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी ऐसा ही एज इट इज़ दिया हुआ है। तो ये प्लेसेंटा है, देखो यहाँ पे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। उसके बाद ये जो लंबा डंडा है इसका नाम हम लोग क्या रख दिए, ये प्लेसेंटा से जो लंबा डंडा निकलता है उसको हम कह रहे हैं फ्यूनिकल। तो ये रहा फ्यूनिकल, डन। फ्यूनिकल क्या कर रहा है, प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ फ्यूनिकल, ये डंडा जब ओवरी से मिलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, जो कि क्या होता है, जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप ये सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा तुम्हारे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले होता है प्लेसेंटा, डन। ये रहा प्लेसेंटा, देखो ये ओवरी है, ओवरी में कैसे प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा के बाद हम लोग को फ्यूनिकल देखने को मिला, ये डंडा जो है ऐसे, ये फ्यूनिकल है। यहाँ पे देखो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाद फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल क्या है, तो सिलिंड्रिकल स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, सिलिंड्रिकल स्टॉक बाय विच ओव्यूल अटैच विथ प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, प्लेसेंटा से ओव्यूल को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद क्या आता है, हाइलम आता है, और हाइलम क्या होता है, जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ओके, जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, यानी ये जो डंडा और ये ओव्यूल जहाँ पे मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइलम होगा, डन। उसके बाद हाइलम के बाद हम लोग को यहाँ पे कवरिंग देखने को मिल रहा था, राइट। तो सबसे बाहर वाले कवरिंग को हम लोग क्या कह रहे थे, आउटर इंटेग्यूमेंट कह रहे थे। अंदर वाले को क्या कह रहे थे, इनर इंटेग्यूमेंट कह रहे थे। देखो आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। और ये सारा क्या था, ये सारा प्रोटेक्टिव लेयर था, डन। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये ब्लैक वाला लेयर आया जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, न्यूसेलस कह रहे थे। और न्यूसेलस कैसा था, वो था न्यूट्रिटिव लेयर था, राइट। और न्यूसेलस के अंदर हम गए तो हमको क्या मिला, एम्ब्रियो सैक मिला। और एम्ब्रियो सैक को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल गैमिटोफाइट किसको कहते हैं, एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। ये इतना पता होना चाहिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक गैप होता है, यानी आउटर और इनर जो इंटेग्यूमेंट है वो जहाँ पे नहीं होगा उस खाली जगह को हम लोग कहेंगे माइक्रोपाइल। और वो क्या है, स्मॉल ओपनिंग। ये रहा स्मॉल ओपनिंग, माइक्रोपाइल, डन। उसके बाद क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, माइक्रोपाइल के पास ही माइक्रोपाइलर पोल दिखाई देगा। यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल दिखाई देगा, ये रहा, देखो माइक्रोपाइलर पोल। और माइक्रोपाइलर पोल के ही जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग को चैलिज़ल पोर दिखाई देगा, डन। तो ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ओव्यूल। एंड बस इतना ही पढ़ना है, बहुत आसान है, सब कुछ समझ आएंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।